जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा। आज हम देखने वाले हैं यहाँ से। अभी तक हम भगवत गीता का भूमिका ही देख रहे हैं। अभी तक हमारा अध्याय शुरू नहीं हुआ है और ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है उतना ही। भगवत गीता का एक एक वर्ड, एक एक श्लोक, एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें सब कुछ देखना है A to Z। इसीलिए पहले मैंने सोचा था अध्याय से स्टार्ट करूँगी, बट मैंने देखा कि ये भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं, सब सार है। भूमिका यानी पूरा सार है, पूरा गीता में क्या है, इसलिए हम ये भी देखते जा रहे हैं। ठीक है। बहुत जगह आपने सुना होगा, प्रेमानंद महाराज के द्वारा भी सुना होगा, अगर आपसे कोई अक्षम्य अपराध बन गया है तो आपको बोला जाता है, जैसे हम देखते हैं भ्रूण हत्या के लिए आपको 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर अलग अलग मतलब जो अपराध हैं उनके लिए अगर आप गलती से भूल चूक से हो गई है वो चीज़ें और आप गीता का पाठ करते हो डेली, ठीक है, या फिर किसी पंडित से करवा के लेते हो, निदान दक्षिणा देते हो, तो ये आपके पाप को काटता है। ठीक है। तो हमसे हर रोज़ कुछ ना कुछ मतलब हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमसे पाप अवश्य होता है। ऐसा कोई है ही नहीं कि इस कलयुग में किसी से कुछ पाप ना हुआ हो। तो हम इसके लिए बहुत ज़रूरी है गीता का पाठ करना। लेकिन ऐसा नहीं कि गीता का पाठ कर लिया, पाप खत्म हो गया, फिर से पाप करें, ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है। जो पाप कर्म बन गए हैं या जो पाप कर्म का दंड भुगत रहे हैं उसे कम करने के लिए, सहने के लिए, ख़त्म करने के लिए, भगवत शरण में जाने के लिए गीता का पाठ बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी अपने इस शरीर को त्यागते हुए यानी छोड़ते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन, यानी जो भौतिक प्रकृति परमेश्वर है, जो यहाँ पे इस दुनिया में ये चीज़ें हैं, ये क्या है, भगवान की, परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। ये उनकी एक बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत छोटे से कह सकते हैं कि बहुत जो जो उनकी शक्ति है उसका बहुत छोटा सा अंश है। ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि, उनकी सृष्टि जो सोचिए कितनी बड़ी है, तो उनका शक्ति, उनका सामर्थ्य क्या ही होगा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। विष्णु पुराण में, जो विष्णु पुराण की बात की गई है, भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। इसमें ये दिया गया है विष्णु पुराण के, इसमें आपको मिलेगा। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। यानी परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे हैं, नहीं समझ सकते हम। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान मुनि या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके उन्हें समझा, पढ़ा, योग की, साधना की, तपस्या की, वो अध्ययन करना होता है। ठीक है। इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं, जो सारी शक्ति हैं। ठीक है। 3 भागों में बांटा है। तो जो सारी शक्तियाँ ना वो विष्णु की शक्ति है और वो अलग अलग शक्तियाँ हैं विष्णु भगवान की। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है, यानी पहली शक्ति 3 भाग में है। तो पहली क्या है, परा या आध्यात्मिक। जीव भी पराशक्ति है, जो हम हैं हम भी पराशक्ति हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी हैं। जो भौतिक शक्तियाँ हैं ना वो तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। 2 में से कहीं एक जाते हैं, या तो अपरा शक्ति में या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्त्यते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। ये तो हमने देखा वही था। ठीक है। तो जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ऐसे बहुत से साहित्य हैं तथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। यानी ऐसे समय में हमें साहित्य में लगे, जो साहित्य में लगे अपने चिंतन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। इसीलिए महर्षियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, जैसे पुराण। ये पुराण कल्पना प्रसूत नहीं है। जो पुराण लिखे गए हैं ये सिर्फ ऐसे इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक लेख हैं।
और चैतन्य चरितामृत में ये जो पेज लिखा हुआ है इसमें कथन है, माया मुग्ध जीवेर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ही क्या है? वेद पुराण है। भुलक्कड़ जो जीव हैं और जो जीव बद्ध हैं, ठीक है, बन चुके हैं, तो बद्ध जीवन ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भी भुला दिया, क्योंकि वो इस मोह माया में बन चुके हैं, इसलिए उन्हें बद्ध जीव कहा गया है और भुलक्कड़ भी कहा गया है। और वे सभी जो भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं, सिर्फ भौतिक कार्य, ठीक है, जॉब, पढ़ाई लिखाई, ये काम वो काम, यहाँ ये खरीदना वो बेचना, ये सारी चीज़ें, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये सिर्फ ये सब क्या है? भौतिक कार्य के विषय में ही सोचने रहते हैं, उसी में मगन रहते हैं। काम, क्रोध, मत, लोभ, उसी में भूले रहते हैं। इनकी जो चिंतन शक्ति है इनकी, उसको आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। तो इन सब को आकाश की ओर मोड़ने, यानी ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास ने प्रचुर बहुत सारे वैदिक साहित्य उन्होंने दिया है। सबसे पहले उन्होंने वेद के 4 विभाग किया है उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की, और वो जो 4 वेद है ना, उसकी व्याख्या उन्होंने पुराण में कर दिया है। और अल्पज्ञ यानी जो कम ज्ञानी हैं उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। तो पहले उन्होंने क्या किया? 4 वेद किए, 4 वेद के जो व्याख्या है पुराणों में की, और जो उससे भी कम जानकार हैं, जो वो नहीं पढ़ सकते या जो कम पढ़ सकते हैं, उनके लिए फिर महाभारत की रचना की। महाभारत में ही भगवत गीता दी हुई है। आपको ये पता ही है कि जब रण में लड़ाई के टाइम में, युद्ध के मैदान में, ये भगवत गीता भगवान अर्जुन को सुनाते हैं। उसके बाद वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया है, यानी जो उसके बाद वैदिक साहित्य का सार किस में दिया गया? वेदांत सूत्र में दिया गया। और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, यानी ट्रांसलेट भी कर दिया गया है, जिससे क्या कहा गया? श्रीमद् भागवतम। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग अलग अलग प्रकार के समाचार, पत्र पत्रिकाएं और अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, इसी तरह हमें भी व्यास देव द्वारा प्रदत्त, जो व्यास देव ने दिया है क्या, प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इसी प्रकार हमें मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। तो जितना ज़्यादा आप भक्ति चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, उतना ज़्यादा अंत समय में आप भगवान की तरफ रह पाएंगे। इस प्रकार हम भगवान द्वारा सुलझाया गया यही एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? तो देखो, और वे इस फल का विश्वास भी दिलाते हैं, ठीक है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैश्यस्य संशय। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, अगर तुम हमेशा कृष्ण के रूप में मेरा हमेशा चिंतन करो और साथ में ही अपना ये जो तुम्हारा युद्ध काम है ना, वो अपने काम को भी करते रहो। जैसे वहाँ पे उनका युद्ध कर्म है, अब हमारे जो कर्म है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में किधर मन लगाना है? कृष्ण रूप में। तो अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दो कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये भगवान के लिए कर रहा हूँ। तो मन एवं बुद्धि को मुझ पे स्थिर कर दो, तो तुम निश्चित ही मुझे प्राप्त कर लोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। वो अर्जुन से ये नहीं कहते उसके कर्म वृत्ति को त्याग कर, यानी छोड़ कर, कि अपना ये नहीं कहते कि तुम अपना काम छोड़ दो, सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसा वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। भगवान कभी भी कोई अव्यवहारिक बात का परामर्श ही नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना ही होता है। आप जॉब करोगे, आप कहीं जाओगे, आप खाना बनाओगे, खाना खाओगे, वो सब तो आपके काम है ही। तो इसलिए भगवान अव्यवहारिक बात नहीं करते, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कर्म के अनुसार मानो। अब ये जो है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, राधे कृष्णा।